तो आइए हम लोग आज अपने बाइबल स्टडी को आरंभ करेंगे। और अब तक हम लोगों ने जो बातें सीख ली हैं, आपको याद है कि हम लोग प्रेरितों का विश्वास यह विषय लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे एक एक शब्द एक एक फ्रेज को हम लोग समझते जा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो पिछली क्लास तक सीख लिया है आप लोग याद करेंगे, और प्रेरितों का विश्वास वहाँ तक मेरे साथ भी बोल सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया और आज हम देखेंगे क्रूस पर चढ़ाया गया। पिछली बार हम लोगों ने पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया इस विषय को लेकर के बड़े विस्तार से हम लोगों ने उस भाग को देखा। मैं ले चलता हूं आपको उस अंश में और उसके एक वचन को बताता हूं जो पिछली बार हम लोगों ने जहां पर समाप्त किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 12वें वचन से आगे, जहां पर लिखा है पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाह रहा था, मगर यहूदी लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि नहीं, यीशु को क्रूस पर चढ़ा। और जब पिलातुस नहीं मान रहा था तब यहूदियों ने कैसर की दुहाई दे दी, मानो यूं कहा कि हम तेरी कंप्लेंट कैसर के पास में जाकर के कर देंगे। और वे कहते हैं कि ये तो तुम्हारा राजा है। पिलातुस ने कहा ये तो तुम्हारा राजा है, तो उन्होंने कहा ये नहीं, परंतु कैसर हमारा राजा है। तो इस जगह पर हम लोगों ने समाप्त किया था और उसके बाद के जो वचन है मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, जब उन्होंने चिल्लाया इसे ले जा और क्रूस पे चढ़वा, पिलातुस ने उनसे कहा क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई और राजा नहीं। 16वें वचन में लिखा है, तब उसने उसे उनके हाथ में सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो इस समय जो स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और उस तस्वीर को देख करके आप अंदाज लगाइए कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंपते समय भी उसे कोड़ों से छलनी छलनी कर दिया था, मार मार के उसके शरीर को उधेड़ दिया था, चमड़ी को खींच लिया था और उसके बाद उसे क्रूस पर ले जाने के लिए दिया। आगे लिखा है 17वें वचन में, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया। शब्द पर गौर करिएगा, अभी तक पिलातुस के वो महल में है, राजमहल में है, पैलेस में है, वो एक किले में है और किले के दरवाजे के बाहर यहूदी लोग खड़े हैं। और अब यीशु बाहर निकले हैं, मतलब किले से बाहर निकले और बाहर निकले हैं, उस नगर से बाहर निकले हैं और बाहर लेकर के उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर लिखा है जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। इब्रानी में उसे गुलगुता कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस पहाड़ी पर प्रभु यीशु को क्रूस पर टांगा गया था और वो पहाड़ी को अगर दूर से देखें तो एक खोपड़ी नुमा कुछ आकृति नजर आती है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये हमेशा का एग्जीक्यूशन का स्थान था, मतलब अपराधियों को दंड देने की, मृत्यु दंड देने की एक खास जगह थी और इसीलिए उस स्थान का नाम खोपड़ी का स्थान पड़ गया था। वहां उन्होंने उससे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और दूसरे को उधर और बीच में यीशु को। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि 3 क्रूस हैं और 3 क्रूस में से यीशु को बीच वाले क्रूस पर रखा गया है और दाएं और बाएं 2 अपराधी लोग हैं, 2 डाकू लोग हैं, 2 हत्यारे हैं और इन्होंने भी उस स्थान में बड़े गलत काम किए थे और उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और आप जानते हैं यह बात भी हमें भविष्यवाणी के रूप में पहले ही मिल जाती है कि वो अपराधियों के साथ में गिना जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में प्रभु यीशु गुनहगार नहीं थे और ये लोग भी समझ रहे थे कि ये तो गुनहगार नहीं दिख रहा। पिलातुस ने बार बार बोला इसमें कोई गुनाह नहीं और लोग भी जानते थे कि इसमें मृत्युदंड के योग्य तो कोई भी बात नहीं थी और ना ही कोई और ऐसी बात जो परमेश्वर या उसकी व्यवस्था के विरोध में कहा हो। लेकिन
नजर नहीं आ रहा, इसीलिए दोनों तरफ में हथियारों को लगा दिया, मानो उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर मानो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये भी ऐसा ही कुछ है। वो तस्वीर पर फिर से एक बार गौर करिए, आप देखेंगे कि यीशु के क्रूस के ऊपर आपको एक पटिया नजर आएगी, और ये पटिया जो है इसके बारे में देखिए 19वें वचन में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 19वां वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, और फिर बोल्ड में लिखा होगा आपकी बाइबल में, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब ये वाक्य पढ़कर के आपको क्या लगता है? पिलातुस ने उसे जाना जिसका नाम यीशु था, उसकी वो जजमेंट कर रहा था यीशु। साधारणतः पूछा जाता है नाम के साथ साथ कि किस स्थान का है, तो नासरी, क्योंकि वो नासरत में बड़ा हुआ, वहां का कहलाता था। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर मानो दोष लगाया गया, यहूदियों का राजा। उस पर कई प्रकार के दोष लगाने की कोशिश की गई, पर कुछ भी साबित नहीं हो रहा था। लेकिन यहूदियों का राजा वाले शब्द पर आकर के वो अटक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, और पिलातुस ने बिल्कुल यही वाक्य एज इट इज वो पटिया पर लिख दिया। देखिए दोष पत्र है, ये पढ़ने के बाद भी कोई बोल नहीं सकता ये हत्यारा है, ये चोर है, ये कुकर्मी है, ये व्यभिचारी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उस पर लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तो ये पढ़ करके तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। लेकिन यह पत्र 3 भाषाओं में लिखा है, और यह पढ़ करके लोगों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं 20वां वचन। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि यहूदियों की भाषा में वहां पर लिखा होगा, मतलब इब्रानी में लिखा होगा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था। तो जो लोग यीशु को चढ़ाने के लिए आए थे, आसपास के लोग, और फिर ऐसे समय में तो भीड़ की भीड़ इकट्ठा थी, तो उन याजकों या प्रधान याजकों के अलावा बहुत से शहर के भी लोग थे, यहूदी लोग थे, जो उस भाषा को समझते थे, और उन्होंने यह दोष पत्र पढ़ा। और पत्र इब्रानी में और लतीनी में और यूनानी में लिखा हुआ था। अब एक दोष पत्र लिखा है, लेकिन उसे 3 भाषा में लिखने का क्या मतलब हो सकता है? पिलातुस ने वहां पर दोष लगाने वाले यहूदियों के कारण उसे इब्रानी में लिखा, यह समझ में आ गया। अब वो खुद एक रोमी सैनिक था या रोमी गवर्नर था, और इस वजह से उसको रोम की भाषा लैटिन में लिखना, लतीनी भाषा में लिखना जरूरी था, तो यह दूसरी भाषा हो गई। लेकिन उसने तीसरी भाषा में भी लिखा, और वो तीसरी भाषा कौन सी थी? यूनानी, ग्रीक। तो ये वाली भाषा क्यों आ गई? अब देखिए, यहूदी लोग जो होते हैं ये अपने आप को बड़े धर्मी समझते हैं, परमेश्वर के लोग समझते हैं, यहूदी शब्द का अर्थ भी वैसा ही आता है। लेकिन यहूदी लोग अपने को छोड़ करके और दूसरे जितने भी हैं सबको गैर यहूदी बोलते हैं, अन्य जाति बोलते हैं। और यूनानी जाति जो है, विशेष करके जो ज्ञान के पीछे पड़ी रहती है, ज्ञान के अभिलाषाएं हैं, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, ये लोग यरूशलेम में अक्सर आया करते थे ज्ञान की खोज में, और वहां पर यूनानी लोग भी बहुत सारे थे। लेकिन यूनानी कौन है? संसार को दर्शाता है। और यहूदी कौन है? जो यरूशलेम को दर्शाता है, यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, और वे लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों से बाहर है, मतलब अन्य जाति। कहने का मतलब यीशु के क्रूस के ऊपर की पटिया सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, रोमियों के लिए नहीं, परंतु अन्य जातियों के लिए भी लिखी गई थी कि वे भी पढ़ लें। तो आज मैं और आप इस पटिया को पढ़ेंगे, ठीक है, जिस पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब इतना सुनकर के आप तो खुश हो गए होंगे कि हमारा राजा है, आपने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, यहूदियों ने चढ़ा दिया, पिलातुस ने चढ़ा दिया, लेकिन है तो हमारा राजा। ध्यान रहे, हम लोग प्रेरितों के विश्वास पर एक खास शब्द पर मनन कर रहे हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, ठीक है। अब अगला वचन देखते हैं। इस पटिया को देखकर, वो दोष पत्र को पढ़ करके, यानी सारे लोगों ने पढ़ा, जाति लोग, विजाति लोग,
यहूदी लोग, अन्य जाति लोग, रोमी लोग, सब के सब उसे अपनी अपनी भाषा में, तीनों भाषाओं में जो लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं। 21वें वचन को देखिए, तब यहूदियों के प्रधान याजक, यहूदी लोग सबने पढ़ा, लेकिन उनमें भी जो प्रधान याजक थे, जिनको व्यवस्था बहुत अच्छे से मालूम थी, जिनको पुराना नियम अच्छे से मालूम है, और जिनको आरंभ की 5 पुस्तकें तोरा बहुत अच्छे से मालूम है, जो मानो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इब्री भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आकर के कहा, यहूदियों का राजा, कोटेशन में दिया हुआ, यहूदियों का राजा मत लिख। तो फिर क्या लिख? परंतु यह लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। आप अगर शब्द पर गौर करें तो उन्होंने यहूदियों का राजा यह शब्द कटवाया नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरह से इसको मैनिपुलेट कर दे, कुछ नए शब्द उसमें डाल दे, कुछ नए अक्षर उसमें डाल दें। देखिए, एक स्लाइड दिखाता हूं जहां पर आप उनका चेहरा देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि ये यहूदी लोग जो हैं, यहूदियों में भी प्रधान याजक लोग जो हैं, ये बड़े डेस्परेट हैं। वो चिल्ला रहे हैं कि, इससे पहले भी चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने चढ़वा दिया क्रूस पर, तो अब तो भी ठंडे हो जाने चाहिए थे। नहीं, अब तो और दुगनी ताकत से आए, अब तो दुगने गुस्से से आए, और फिर पिलातुस के सामने वे वहां पर दुहाई दे रहे, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि वो दोष पत्र में से वो वाक्य को कैंसिल करिए, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। लेकिन पिलातुस ने कह दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, अब मैं चेंज नहीं करने वाला। अब वो चेंज भी कैसे होता? क्योंकि उसमें एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अद्भुत बात लिखी हुई है। हम लोग हिंदी बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तो ये बातों को नहीं पकड़ पाएंगे, साधारण लोग नहीं पकड़ पाएंगे, जो यूनानी लोग हैं वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, और जो लतीनी लोग हैं वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन इब्रानी पढ़ने वाले पकड़ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको वो पटिया दिखाता हूं जो यीशु के क्रूस के ऊपर वहां पर दोष पत्र के रूप में लगाई गई थी। साधारणतः आजकल हम लोग जब यीशु के क्रूसित तस्वीर को देखते हैं तो उसमें एक अंग्रेजी में लिखा हुआ वाक्य पढ़ लेते हैं, INRI, और कई बार बच्चे और जवान मुझसे पूछते हैं, अंकल ये INRI क्या होता है? तो ये लतीनी में लिखा हुआ शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है, येसूस नाजरीन रेक्सेस यहूदीम, यानी येसूस मतलब यीशु, नाजरीन मतलब नासरत का, रेक्स मतलब राजा, और फिर यहूदीम यानी यहूदियों का राजा यीशु नासरी। परंतु जब आप इसको हिब्रू में पढ़ते हैं, मतलब कि इब्रानी वाली भाषा में पढ़ते हैं, मैंने इस बात को अपनी हिब्रू क्लासेस में बड़े विस्तार से बताया था, फिर भी बिल्कुल संक्षिप्त में आप लोगों के सामने बताता हूं। मैं उस स्लाइड को अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, और हिब्रू अक्षरों को आप अभी इस समय देख पाएंगे। तो यहां पर जो शब्द लिखे हैं मैं वो आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। वहां लिखा है येशुआ, जो शुरू होता है योद से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है हा नाजरीन, जो शुरू होता है हे से, पहला वाला योद, दूसरा हे, और उसके बाद लिखा हुआ है वमलेक यानी राजा, और फिर लिखा हुआ है हा यहूदीम, यहूदियों का। तो अगर मैं इन 4 शब्दों के पहले अक्षरों को उठाऊं, यानी अंग्रेजी ग्रामर जानने वाले लोग उसको यूं समझें कि मैं उसको टाइटल केस में देख रहा हूं, चारों शब्द के पहले अक्षरों को कैपिटल कर दीजिए, ठीक है। तो INRI दिख रहा होगा लैटिन में, लेकिन हिब्रू में क्या दिखता है? हिब्रू में दिखता है योद हे वाव हे। आपके स्क्रीन पर अभी मैं वही दिखा रहा हूं, योद हे वाव हे। और इब्रानी में जब आप इसको पढ़ना चाहेंगे, वैसे तो यहूदी लोग इस शब्द को पढ़ते भी नहीं है, मतलब उच्चारण सही नहीं करते हैं, जब ये शब्द देखते हैं तो अदोनाई बोल देते हैं, लेकिन वो यहोवा शब्द नहीं बोलते हैं। आप समझे कि प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो लोग क्या देख रहे थे? यीशु, क्रूसित यीशु के ऊपर जो पटिया लिखी थी उसके ऊपर लिखा हुआ है यहोवा। अब समझ में आता है कि यहूदी लोगों में से ये प्रधान याजक लोग
इतना क्यों चिल्ला रहे थे या क्यों गुस्सा हो रहे थे या क्यों चाह रहे थे कि वो दोष पत्र चेंज कर दिया जाए। चलिए प्रभु यीशु के क्रूसित होने की खास वजह को भी हम लोग देखते हैं, और प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का कारण हम प्रभु यीशु से ही पूछते हैं, ठीक है। यानी प्रभु यीशु खुद बताने वाले हैं कि वे क्रूस पर क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। और यह बात चल रही थी एक व्यक्ति के साथ आधी रात को। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही आपको एक घटना बता रहा हूं। आप ही बताइए मुझे कि प्रभु यीशु के पास आधी रात को कौन आया था, और वो जो आया था वो खुद भी यहूदियों का सरदार था, और वो खुद भी एक गुरु था, मतलब रब्बी जैसा था, उसको सारी बातों का अच्छा खासा ज्ञान था। लेकिन वो आता है और यीशु से कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि जो कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो वो नहीं कर सकता। यहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। वो मानो प्रभु यीशु की तारीफ करता है, लेकिन आपको मालूम है यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? अभी थैंक यू नहीं बोला या उसमें और कुछ नहीं जोड़ा कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। सीधे उसकी आत्मा से बात किया और बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। एकदम सडनली एकदम मुड़ गया हो गया विषय, और एक बड़े गंभीर विषय की तरफ प्रभु यीशु ने निकोदेमस का ध्यान खींचा। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय जल्दी से खोल लें। अब निकोदेमस इस प्रश्न का जवाब देना चाह रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार। देखिए, खुद भी तो रबी है, खुद भी तो एक वचन का जानकार है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं और आप जानते हैं वचन को। लेकिन परमेश्वर की आत्मिक बातों को जब हम सुनते हैं तो क्या लगता है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तेरा नया सिरे से जन्म होना जरूरी है। लेकिन अब निकोदेमस जन्म को लेकर के सांसारिक दृष्टिकोण से सोच रहा है, और क्या कहता है? देखिए 4था वचन, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब जब निकोदेमस ने यीशु से सीधा प्रश्न पूछा कि अभी मुझे बताइए कि ये नया जन्म कैसे ले सकते हैं, तो प्रभु यीशु ने सबसे पहले उसे बिल्कुल स्वर्गीय अर्थ बताया, मतलब एकदम आत्मिक गहराई वाला अर्थ बताया। और वो क्या था? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहां पर 2 शब्द आ जाते हैं, जल है, आत्मा है। जन्म लेने के बाद तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले कह रहा था कि नया जन्म होना जरूरी है, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, और अब कहता है जल और आत्मा से। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। अब इस पर निकोदेमस का रिएक्शन क्या हो रहा है? वो फिर भी अचंभित है और वो कह रहा है कि प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल वो वाली पुस्तक है ही नहीं, बाइबल की बातें ऐसी बातें है ही नहीं जो हम मनुष्यों का ज्ञान हासिल करके समझ सकें। जब तक कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं हमें इन बातों को सरल करके न समझाए, हम नहीं समझ सकते। इसीलिए अब देखिए, प्रभु यीशु ने एकदम सरल उदाहरण लिया। सरल उदाहरण कौन से होते हैं? जो रोजमर्रा के होते हैं। प्रभु यीशु को वैसे भी दृष्टांत बहुत अच्छे लगते थे। प्रभु यीशु बड़ी बड़ी स्वर्ग राज्य की बातों को समझाने के लिए अक्सर दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, और लोगों को समझ में आ जाता था। साधारण लोगों को भी इन कहानियों से समझ में आ जाता था। निकोदेमस के सामने भी उन्होंने एक दृष्टांत नहीं बोलूंगा, कहानी नहीं बोलूंगा, सच्ची घटना। लेकिन निकोदेमस से बात कर रहे थे, मतलब व्यवस्था के जानने वाले से बात कर रहे थे। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि चलिए व्यवस्था में देखते हैं। व्यवस्था की मैं एक बात तुझको बताता हूं। अब देखिए, वो प्रभु यीशु जब उससे बात कर रहे हैं तो उन्होंने गिनती की पुस्तक में से एक बात उसके सामने रखी है, और वो क्या कहता है? ये बातें आगे चलते चलते 12वें 13वें वचन तक आ गई हैं। मैं आप लोगों के सामने 13वां और 14वां वचन पढ़ता हूं। ये वो वाली बातें हैं जो यीशु ने इसीलिए कहा कि निकोदेमस की समझ में आ जाए कि नया जन्म क्या होता है। अगर आज हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग भी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
हम मनन कर रहे हैं यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। चलिए, तो यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यहां पर प्रभु यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप यूहन्ना के पहले अध्याय के साथ में जोड़ेंगे तो यह शब्द आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि स्वर्ग पर और कोई नहीं चढ़ा, पर वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। 14वां वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। मूसा ने एक बार जंगलों में, मरुस्थल में जब घूम रहे थे, उस वीराने में, वहां पर एक बार ऊंचे पे सांप को खंबे पे लटकाया था। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र यीशु, बोल रहा कौन है? यीशु। मतलब सेवकाई के आरंभ में ही प्रभु यीशु बहुत अच्छे से जानते थे क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब क्रूस पर चढ़ना है प्रभु यीशु। देखिए 3रे अध्याय में, हम तो यूहन्ना के आखिरी अध्यायों में जाकर के देख रहे हैं यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन यूहन्ना के आरंभ में ही हम ये बात देखते हैं, यीशु अपनी ज़बान से बताते हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। बड़ी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु इस बात को पहले से जानते थे और वो भागे नहीं। वो हम लोगों से इतना प्रेम करते, हमें बचाने के लिए वे क्रूस पर चढ़ गए, अपने आप को बलिदान करने के लिए। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए मैं आपको ये घटना के लिए पुराने नियम में ले चलता हूं, जहां पर 14वां वचन कह रहा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। तो मेरे साथ में आप निकालिएगा गिनती की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय। जी हां, 21 नंबर्स। अब उसके 4थे वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। अब ये वाला रास्ता तो अभी अभी निकल के आए थे, वो लाल समंदर पार करके तो उन लोग निकल करके आ गए थे और मरुस्थल में चले गए थे। अभी घूम करके ऐसा लग रहा है फिर से वहीं जा रहे हैं, तो लोगों में बड़ी बेचैनी आने लगेगी। लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम करके जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। लोग परेशान हो गए कि हम जहां से निकले थे अब क्या उसी तरफ लेकर के जा रहा, मतलब हम लोग क्या घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, यहां पर तकलीफें हैं, यहां पर हमारा तंबू नहीं, हमारा घर नहीं, खाने पीने को नहीं, कुछ नहीं, कैसे कर रहे हो? इस प्रकार से लोगों के मन में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। वो ये भूल गए कि परमेश्वर ने हमको मिस्र से निकाला, वो भूल गए कि परमेश्वर ने हमको लाल समंदर के पार किया, वो परमेश्वर की अनेकों आशीषें भूल गए और यहां पर बुड़बुड़ाने लगे। 5वें वचन में लिखा है, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। देखिए, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, कुछ तो भी विरुद्ध हवा चलती है, तो हम लोग परिस्थितियों के साथ में टैकल करने के लिए या सामना करने के लिए आगे बढ़ने की बजाय सबसे पहले क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कई बार हम लोग भी यही इजराइलियों के भीड़ में शामिल हो जाते हैं और यही वाली गलतियां कर रहे हैं। और आगे लिखा है, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? उनके मन में जो बात चल रही वो तो एक तरफ, जब उन्होंने मूसा से कहा, मतलब जबान से बोल करके बताया, और बोल करके क्या बताया? तुम लोग। आपको मालूम है तुम लोग किसको बोले? बहुत से लोग समझ रहे होंगे मूसा और हारून को बोले हैं। ये दोनों भाई हैं और लीडर समान हैं और वो चले आ रहे हैं, तो शायद मूसा और हारून को बोले होंगे तुम लोग। लेकिन अगर आप 20वें अध्याय में देखेंगे तो आपको पता लगेगा हारून की मृत्यु हो गई है और उसके बाद की ये घटना है। मतलब हारून को तो नहीं बोल रहे, तो फिर किसको बोल रहे हैं? मूसा के साथ में किसको खड़ा कर दिया उन्होंने? परमेश्वर को खड़ा कर दिया। और फिर क्या कहते हैं? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? जब भी इब्री लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता था वो मूसा के पास आते थे, मूसा परमेश्वर से जाके बात करता था, मूसा परमेश्वर से सुन के नीचे आके सबको बताता था परमेश्वर यूं कह रहा है।
परमेश्वर इससे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर अभी हमको यहाँ रुकने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से सारी बातें परमेश्वर से आज्ञा ले लेकर के कर रहा था, और मूसा इस स्थान में भी परमेश्वर की आज्ञा से ही पहुंचा था। लेकिन लोग परमेश्वर के प्लान को पहली बार में नहीं समझते हैं। वे चाहते हैं परमेश्वर हमारे तरीके से हमको चलाए, ना कि उसकी आज्ञा हमको दिखाएं। यही गलती अगर हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं तो ये घटना मानो आज हम लोग भी झेल रहे हैं। ये देखेंगे अभी हम अगले वचन में कि उनके ऊपर क्या परिस्थिति आ जाती है। वो लोग बुड़बुड़ाते हुए ये भी बोल रहे हैं, यहां ना तो रोटी मिलती ना पानी मिलता, हमारे प्राण इसी निकम्मी रोटी से दुखित है। वो कौन सी रोटी को निकम्मा बोल रहे हैं मालूम है आपको? जो परमेश्वर उनको प्रतिदिन देता है, बिना मेहनत के देता है। वहां तो गुलामी कर रहे थे, लेकिन यहां तो केवल परमेश्वर की आज्ञा लेकर के प्रॉमिस लैंड की तरफ जाना है। परमेश्वर ने उनके लिए एक स्थान बना करके रखा है, वहां पहुंचाना है, और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग से जाते हुए 40 साल तक परमेश्वर उनके भोजन का प्रबंध कर रहा है। मरते बहुत लोग हैं, लाखों लोग मरे, लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। परमेश्वर ने सबको रोटी दी। रोज सुबह जब लोग अपनी आंखें खोलते तो भरपूर भोजन पाते, और परमेश्वर की आज्ञा थी जिसका पेट जितना है उतना ही। और उन लोगों को सुबह उठ करके बटोरना पड़ता था, आलस से भी नहीं चलेगा। जो दोपहर को उठेगा उनको रोटी नहीं मिलती थी। अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ करके परमेश्वर के वचन में से लेने का है। और ये लोग सुबह उठते और मन्ना लेते और उससे अपना पेट भर करके आगे बढ़ते थे। और ऐसा भी वो बेस्वाद नहीं था, शहद के समान मीठा होता था। और इसके अलावा परमेश्वर से जब उन्होंने मांस मांगा था तब भी परमेश्वर ने दिया। फिर भी वे कहते हैं कि तू हमें निकम्मी चीजें खिला रहा है। परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को निकम्मा बोल रहे हैं, परमेश्वर को निकम्मा बोल रहे हैं। तो कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग आशीषें प्राप्त करते जा रहे हैं, एक के बाद एक प्राप्त करते जा रहे हैं, और परमेश्वर को बोलता है बस इतना ही दे रहे हैं। यानी हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जब तो मानो इसी भीड़ में शामिल होकर के बोलते हैं कि अभी तक जो मिला वो निकम्मा था। ऐसी गलतियों से बचिएगा। अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं तो देखते हैं क्या होता है। अतः 6वां वचन देखिए, अब दंड आ रहा है, न्याय आ रहा है। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। जब लोगों ने गलत काम किया तब परमेश्वर का दंड आया। परमेश्वर ने सांप पहले नहीं भेज दिया था, परमेश्वर ने उनके ऊपर मृत्यु पहले नहीं लाया था, लेकिन इन लोगों ने अपनी गलतियों से वह प्रकोप अपने ऊपर खुद लेकर के आए हैं। वो मृत्यु अपने आप कमाई है, मानो पाप की मजदूरी मृत्यु को कमा लिया। तब लोग पछता रहे हैं। मूसा के पास जाकर के कहने लगे हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। अभी समझे आप, ऊपर लिखा हुआ था तुम लोग, तो ये तुम लोग का बाइफरकेशन करके बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध भी बोला, और मूसा आपके विरुद्ध भी हमने बातें की है। अब वो जानते हैं कि हम इस लायक की नहीं हम परमेश्वर से बात करें, तो मूसा से विनती कर रहे हैं, यहोवा से प्रार्थना कर दीजिए कि वो सांपों को हमसे दूर कर दे। मूसा बड़ा नम्र है। मूसा ने बोला नहीं, अच्छी मजा आई। मूसा तुरंत परमेश्वर के सामने दौड़ता है, और लिखा है मूसा ने उनके लिए विनती की, प्रार्थना किया। अब यहोवा भी दयालु है। कर्ज किया जरूर था, श्राप दिया जरूर था, लेकिन अभी देखिए 8वें वचन में क्या कहता है। यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक मेटल का, पीतल का एक सांप की आकृति का बना, और उस चमचमाते हुए सर्प को लेकर के एक खंबे के ऊपर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वो जीवित बच जाएगा। सांप ने काटा है और उसके विष का असर शरीर में फैल रहा है, और सांसें रुक रही है, धड़कन कम हो रही है, और ऐसा लग रहा है अभी मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा व्यक्ति भी अगर एक बार उस पीतल के सांप को जो मूसा खंबे पर लटकाया हुआ था देख लेगा, तो परमेश्वर ने कहा वो जीवित बच जाएगा। 9वां वचन, मूसा ने परमेश्वर के सामने कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया। परमेश्वर के सामने मूसा ने कोई तर्क नहीं लगाया कि प्रभु जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, एक तो सांप बनवा रहे हो और वो भी ऑब्जेक्ट बनवा रहे हो, मतलब आइडल बनवा रहे हो।
ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मूसा ने मान लिया, मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। 9वां वचन, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया, अर्थात जिसने नहीं देखा वो मर गया। ये वाली घटना प्रभु यीशु ने निकोदेमस को याद दिलाई। निकोदेमस को गिनती की पुस्तक अच्छे से मालूम थी, अब उसकी समझ में आई, हां प्रभु जी ये बात तो मेरे समझ में आ गई। वहां पर घटना में बहुत स्पष्ट परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जो जो देखेगा वो बचेगा, वो जीवन पाएगा। जो नहीं देखेगा उसके ऊपर मृत्यु छा जाएगी। तो सांप के डसे हुए लोग दौड़ दौड़ कर एकत्र हो रहे हैं। कोई कोई तो दूर से ही देख रहे थे क्योंकि हजारों को काटा था, और जिसने दूर से भी देख लिया उस पीतल के चमचमाते हुए सांप को, क्योंकि वो पीतल का था और बड़े ऊंचे खंबे पर इसलिए लगाया गया था ताकि दूर से जो लोग हैं वो भी देख लें। तो पास वाले जो थे उन्होंने भी देख लिया, और जो दूर वाले थे उन्होंने भी देख लिया। जो यरूशलेम के थे वो भी देखेंगे, और जो अन्य जातियों में यूनानी लोग हैं, सारी दुनिया में फैले हुए लोग हैं, वे भी देखेंगे। और इस घटना को प्रभु यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमस के सामने रिपीट किया, दोहराया, और उस बात को समझाया और उसकी समझ में आने लगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने आप को मानो सांप के साथ में कंपेयर कर दिया, है ना। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है, जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखिए, इसी से 2 वचन ऊपर यीशु ने स्पष्ट बता दिया कि मैं ही मनुष्य का पुत्र हूं, और फिर उसके बाद बताया मनुष्य के पुत्र को भी ऐसे ही खंबे पर लटकाया जाएगा। अब 15वां वचन देखिए, यूहन्ना 3:15। बहुत से लोगों को यूहन्ना 3:16 बहुत अच्छे से मालूम, लेकिन ऊपर के ये 14 और 15 भी पढ़ लेना चाहिए, तो समझेगा कि ये बातें मानो पुराने नियम में भी हमको नजर आती हैं। लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर यानी किस पर, जो खंबे पे लटका है। कौन? मनुष्य का पुत्र क्या है? क्रूस पर लटका हुआ है। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय में हमने यह बात पढ़ी थी कि जो कोई देखेगा वो बच जाएगा, उसको जीवन मिलेगा। पुराने नियम में स्पर्श था, देखना था, हरकत थी। नए नियम में हम देखते हैं विश्वास आया है। और अब यहां पर लिखा है, अब तो हम 2000 साल पहले थे नहीं कि यीशु को क्रूसित रूप में देखते, लेकिन जब ये बात सुनाई जाती है और ये बातों का वर्णन होता है, मैं जानता हूं आप अपनी आंखों को भी बंद करें तो उस दृश्य को देख सकते हैं कि यीशु बलिदान हुआ। और उसकी ओर विश्वास से देखने का क्या मतलब है? यीशु मेरे बदले बलिदान हुआ, वो निष्पाप था लेकिन उसके ऊपर मेरा पाप डला है। और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उस पर, यीशु पर, क्रूसित यीशु पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। और यूहन्ना 3:16 तो आप जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखने की बात नहीं बोला। थोमा ने तो कहा था मैं तेरे को हाथ लगाऊंगा तो विश्वास करूंगा, लेकिन यीशु ने कहा धन्य है वे जो नहीं देखे विश्वास कर लिए, उन्होंने अनंत जीवन पाया है। तो उसी रीति से आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि अगर तुम विश्वास कर लेते हो तो तुम अनंत जीवन पा लेते हो। इसी बात को कि वो मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट रीति से इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में आइएगा। 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि पूरा अध्याय ही एक अंधे को दृष्टिदान होता है, जन्म के अंधे को, और उसी को लेकर के पूरा अध्याय केवल एक मिराकल के ऊपर है, लेकिन वो शारीरिक अंधेपन से शुरू होकर के आत्मिक अंधेपन तक चला जाता है। तो इस वाले भाग से मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। अब वो अंधे को दृष्टिदान हो गया, उसके बाद में बहुत सारा परेशानी होती है उस व्यक्ति के लिए भी, उस अंधे व्यक्ति के माता पिता को भी और वहां के यहूदी लोगों को भी।
सिनागॉग के सारे मंदिर के याजकों को भी परेशानी हो रही है। अब यीशु थोड़ी देर के बाद उससे फिर से भेंट करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 35वां वचन देखिए। यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया है। बाहर निकाल दिया का क्या मतलब? उसे मंदिर से भी बाहर निकाल दिया। प्रभु यीशु के साथ में रिश्ता रखता है, प्रभु यीशु से ब्लेसिंग्स लेता है, तो उसको बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु उससे मिला और जब उससे भेंट हुई तो उससे पूछा कि क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है? किसी किसी बाइबल ट्रांसलेशन में आप पाएंगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। अब दोनों शब्दों में से चाहे जो आपकी बाइबल में लिखा हो, लेकिन उद्देश्य तो केवल प्रभु यीशु से है। ठीक है, आगे उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? कई बार हम लोग प्रभु यीशु को आमने सामने देख लेते हैं, वचन में सुन लेते हैं, और वचन में मानो विश्वास आत्मा में प्रत्यक्ष हम लोगों को यीशु के सामने लाके खड़ा कर देता है, लेकिन हम प्रभु यीशु को नहीं जानते। हम वचन को इतना स्पष्ट सुन करके उस पर विश्वास नहीं करते हैं, मानो इस आदमी के समान जिसकी आंखें भी आ गई लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैं किस पर विश्वास करूं। तब यीशु को बताना पड़ता है कि मनुष्य का पुत्र कौन है? तूने उससे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वही है। और तब उसने कहा कि हे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं। तो इस बात से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ही, जैसे निकोदेमुस को उसने बताया था 9वें वचन में, फिर 9वें अध्याय में फिर से उसने इस बात को साबित किया। और आगे हम बढ़ते जाएंगे यूहन्ना के पुस्तक में, सुसमाचार में, तो इसी बात को कि मैं वही मनुष्य का पुत्र हूं जिससे क्रूस पर चढ़ाया जाना है। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के भी शब्द देखें तो वहां पर प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर का मेमना शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो पाप उठा ले जाता है, जो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। तो यह बात को समझ के रखिए कि यूहन्ना 3 में जो मनुष्य का पुत्र खंबे पर लटकाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो स्वयं प्रभु यीशु है। गिनती के 21वें अध्याय में जब हमने देखे थे तो वहां पर बचाने वाला कौन था? बचाने वाला सांप नहीं था, बचाने वाला मूसा भी नहीं था। अगर आप उस घटना को पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में देखिए और उसके 28वें वचन में, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वही कर रहा हूं। मनुष्य के पुत्र को तुम चढ़ाओगे। ये तुम चढ़ाओगे का मतलब कौन है? जो यहूदी लोग हैं, ये बड़े चिल्ला चिल्ला करके पिलातुस से कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। और गिनती के 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां के पापी प्रजा के कारण, लोगों के कारण ही पीतल का सांप बनाना पड़ गया और मूसा को वहां पर रखना पड़ा। तो मूसा ने पीतल के सांप को ऊपर रखा। मूसा इस प्रजा को बताता है, इब्री प्रजा को बताता है, यहूदियों की प्रजा को बताता है, और वो वहां पर क्रूस के ऊपर, वहां पर खंबे के ऊपर एक पीतल के सांप को लटकाया गया है। तो मूसा बचाने वाला नहीं हुआ, परंतु बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। तो परमेश्वर हम पर ऐसी कृपा करता है कि आज भी हम यदि खंबे की ओर देखें, उस ऊपर देखें जिस क्रूस पर प्रभु यीशु बलिदान हो रहे हैं, तो हम बच जाते हैं। एक और बात यहां पर मैं आप लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूं। बहुत से लोग समझेंगे कि प्रभु यीशु ने अपनी तुलना सांप के साथ में कैसे कर दिया। प्रभु यीशु और सांप, ये तो दोनों एकदम विपरीत बात मालूम होती है। सांप यानी हमारे लिए तो शैतान होता है, मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु तो हमारे लिए जीवन होता है। लेकिन आप जानेंगे कि इन दोनों के बीच में लिंक जो है वो मैं हूं, आप हैं, हम लोग हैं, जिसके कारण ये रूप धारण हुआ है। मेरे साथ में निकालिएगा 2 कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां वचन। वहां पर लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु सांप नहीं है, और जब वो क्रूस पर लटकाए गए तब भी सांप नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु का क्रूस पर लटकाया जाने का उत्तर यह है कि वो निष्पाप था, पाप से अज्ञात था, लेकिन उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया है। नहीं क्या? उसके ऊपर सारा पाप है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है तो सारा पाप उसके ऊपर डला हुआ है। एक और वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा तो ये बात और थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएगी। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 13वें वचन में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। सांप को लोग एकदम से श्रापित प्राणी कहते हैं, जमीन पर रेंग करके चलने वाला। उत्पत्ति के 3 अध्याय में ही शापित हो गया था, तब से लेकर आज तक वो शाप दिखता है। लेकिन मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, यह हमारा प्रेरितों के विश्वास का वचन है। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, यहां का वचन है जो शापित है, लेकिन वही हमारे लिए जीवन का कारण बन रहा है। हम यूहन्ना के 3 अध्याय 14वें और 15वें वचन को देखते हैं, ताकि जो कोई उसको देख ले, सांप को देखे 21वें अध्याय में। लेकिन यहां पर नए नियम में लिखा है 14 और 15 में, आप पढ़िए, जो कोई उस पर विश्वास करे। यीशु पर विश्वास ला लेने से हम वास्तव में, लिखा है वहां पर, अनंत जीवन पाते हैं। यूहन्ना 3:16 में तो लिखा ही है अनंत जीवन पाते हैं, क्योंकि वो 15वें वचन को बहुत स्पष्ट करता है। और यहां पर है कि प्रभु यीशु ही है जो वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया। हम उस अंधे व्यक्ति के समान आज बिना ज्ञान के नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हम लोगों के पास में है, और हम जानते हैं कि हमारा यीशु हमारी खातिर इस संसार में आया। उसने पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया और क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि आज हम उस क्रूस की ओर देखते हैं और यीशु को देखते हैं, और मेरे पापों के कारण वो क्रूसित हुआ देखते हैं, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो मेरा पाप उठा ले जाता है, मेरे बदले वो कुर्बान हुआ, मेरी कीमत उसने अदा कर दिया, अपने पवित्र लहू से उसने अदा कर दिया, अब मैं जीवन पाता हूं, मैं अनंत जीवन पाता हूं। यीशु बलिदान हुआ। एक और वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक निकालिएगा और उसका 45वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 45, और उसके 22वें वचन को पढ़ना चाहूंगा। और वहां पर यूं लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। टर्न टू मी, मेरी ओर देख, और तब तुम उद्धार पाओगे। आज हम लोग इस बात पर सोचें कि हम जब प्रेरितों का विश्वास कहते हैं, और जब हम ये शब्द पर आते हैं कि वह क्रूस पर चढ़ाया गया, तो हम वास्तव में कह क्या रहे हैं? मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं विश्वास करता हूं वो क्रूस पर चढ़ाया गया मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं वो क्रूस पर चढ़ाया गया मेरी कीमत अदा करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं वो मेरे बदले शापित बन गया, ताकि मैं जीवन पाऊं, ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। अगली बार जब भी हम प्रेरितों के विश्वास कहें, तो याद करिएगा, यदि हम उसकी ओर नहीं देखेंगे, यदि हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो बाइबल कहती है जितनों ने देखा वे तो बच गए, लेकिन वो तेज विषधारी सांप काट दिया है। हम सबको उस सांप ने काटा हुआ है। और यदि हम यीशु की तरफ देखेंगे तो ही बचेंगे। यदि हम यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे नाश हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु, आपने अपने आप से यह बात को स्पष्ट किया कि आपका क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, और आप ऊंचे पर लटकाए गए, आप काठ पर लटकाए गए और शापित बन गए, सिर्फ इसलिए कि वो शाप मुझे न लगे। आप बलिदान हो गए, आप मर गए, क्योंकि आप मुझे बचाना चाहते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, पुराने नियम की उस घटना के साथ में जोड़ करके आपने उस बात को और सरल कर दिया कि हम सबको पाप का डंक लग चुका है, मृत्यु का डंक लग चुका है, शैतान ने हमें डसा है, वो विषधारी है, वो हमें नाश करना चाहता है, मार डालना चाहता है। लेकिन आपका आशीर्वाद उन लोगों पर था कि अब भी अगर तुम उस काठ पर लटके हुए शाप की सर्प को देख लोगे तो बच जाओगे। और आपने ये वचन को सरल कर दिया प्रभु जी हम सब के लिए, जो दूर दूर देश के लोग हैं, कि आज भी हम यदि यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सभा में जितने भी लोग इस वचन को सुनकर आप पर विश्वास लाते हैं, प्रभु जी अनंत जीवन के लिए उनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं, और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।